दोस्तों बीपीएससी एग्जाम देने के बाद उम्मीद है अब आप अपने घर पहुंच चुके होंगे और अब आपको जरूरत हो रही होगी कि भाई एक प्रॉपर कट ऑफ का एनालिसिस आप हमें दे दीजिए या फिर क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या हमने जो अटेम्प्ट किए हैं वो पर्याप्त है हमारे क्वालिफिकेशन के लिए। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, पेपर का लेवल क्या था, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे लोगों के आते हुए क्वेश्चन भी गलत हुए, क्या उसके पीछे रीजन थे और किस प्रकार से ऑप्शंस में पेपर में एग्जामिनर ने खेलने की कोशिश की। सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी और शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर एक सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो बीपीएससी टीआरई की परीक्षा हुई इसमें जो अभ्यर्थी जो 6 to 8 वाला एग्जाम था उसमें केवल और केवल 76% अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इसी प्रकार से यही संख्या उससे भी कम संख्या लगभग 72 से 73% अभ्यर्थी जो है वो पीआरटी में शामिल हुए थे। पीआरटी में एक चीज ये थी जो बहुत सारे लोग इससे बाहर हुए कि बीएड जिनके पास नहीं था वो पीआरटी नहीं दे पा रहे थे और लेकिन जो मैथ साइंस वाला पेपर था वहां पर बीएड वाले भी शामिल थे। तो यहां पर हम लोगों ने जो देखा पूरा जो एक सिनेरियो रहा अभी तक का, जो प्रॉपर हम लोगों ने एनालिसिस किया, जो लोगों से बात की, जो सेंटर पे एनालिसिस हुई और साथ में उसके साथ में जो बहुत सारे लोगों ने अपने फीडबैक दिए पेपर के लेवल के बारे में, पेपर में क्वेश्चन के बारे में और पेपर में जो सोर्सेज यूज किए गए उसके बारे में, उसके आधार पर कट ऑफ का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सोर्सेज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए पेपर में जो क्वेश्चन अभी तक आए, चाहे वो साइंस की बात कर लें चाहे पीआरटी की बात कर लें, एनसीईआरटी बेस्ड ही था सब कुछ, ये तो एकदम श्योर शॉट था। लेकिन यहां पर जो एनसीईआरटी यूज की गई थी वो क्लास 10th तक की एनसीईआरटी यूज की गई थी। हम लोगों ने ये भी देखा कि साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 10th से लिए गए थे और प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी पर पूरा कंट्रोल किया था वो तो अच्छा कर लेगा लेकिन अगर किसी ने एनसीईआरटी के अलावा कोई और सोर्सेज रेफर किए थे, हालांकि उसने तैयारी अच्छी की लेकिन सोर्सेज वहां पर एनसीईआरटी को छोड़कर उसने अगर किए थे तो वहां पर उसको थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिसिस, अगर आपको डीप नॉलेज है उस टॉपिक की तभी क्वेश्चन आप आंसर कर पाए ना, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीआरटी वाले में देखा कि जो मिरर होता है व्हीकल में उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव, कुछ बेसिक चीजें, कुछ तो एकदम आसान चीजें पूछ ली गई कि मतलब आप देखते ही आंसर कर पाए। लेकिन कुछ उसमें ऐसी चीजें भी पूछी गई जो कि बहुत ज्यादा सोचने के बाद, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद और कहीं कहीं वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, चाहे वो हार्मोन वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो कई बार एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजन कर रहा था, एक परसेंटेज वाले क्वेश्चन, इस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर बच्चों को दुविधा हुई। रीजनिंग जो पीआरटी में आई थी उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो ब्लॉक वाला क्वेश्चन था, वहां पर लोगों को दिक्कत हुई, वो आंसर निकालने में लोगों को समस्या हुई। इस तरह से अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें 120 नंबर में, क्योंकि लैंग्वेज वाला पार्ट तो पहले जो हुआ था ना बीपीएससी टीआरई का जो 3.2 का जो पहला वाला पेपर था वहां पर तो साहित्य पूछ लिया था, लेकिन यहां पर साहित्य कुछ भी नहीं था, यहां पर प्रॉपर ग्रामर ही आई थी दोनों एग्जाम में ही। तो उसके आधार पर देखा जाए तो लैंग्वेज वाला पार्ट तो श्योर शॉट सबने कर लिया है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग ही होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ने हैं। बात हम लोग करेंगे 120 नंबर की। 120 नंबर में जो एनसीईआरटी से पूछा गया, एनसीईआरटी से जो बच्चों ने किया है वो लगभग 80 से 85 अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो 80 से 85 अगर आप आ गए, 80 से 85 की रेंज में अगर आप आ गए हैं ना, तो एक आप ऐसा कह सकते हैं कि आप सेफ स्कोर में हैं, क्योंकि यहां पर आपको भी पता है कि पीआरटी में 3000 सीटें थी और जो हमारा जूनियर वाला है उसमें लगभग यूआर की 700 सीटें, 700 के आसपास में सीटें थी। उसके आधार पर अगर 3000 सीटों में देखें तो 3000 में जो बेसिकली डिवीजन हो रहा है वो यहाँ पर जो पेपर का एक लेवल है, अगर पीआरटी में बात करें तो वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। इजी इस बार नहीं कहा जाएगा, ये इजी मतलब आप समझ लो जो इजी जो प्रश्न पूछे भी गए थे वो मुश्किल से 15% प्रश्न थे, बाकी जो क्वेश्चन थे वो लैंग्वेज के आधार पर कहीं ना कहीं घुमा करके चीजें पूछी गई जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई। तो उसके आधार पर हम लोग ये कहेंगे कि मॉडरेट लेवल का एक पेपर था। और अगर कट ऑफ की बात करें, सीट्स यहाँ पर 3000 है, सीट्स का जो संख्या है यूआर के लिए, अगर पूरा यूआर देख रहे हैं तो वहां पर जो सीट्स की संख्या है वो पर्याप्त है। तो उसके आधार पर अगर आप देखें ना तो 80 से 85 जो है वो आपकी यूआर की कट ऑफ रहने वाली है इस बार की। इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो 80 से 85 रहेगा, ये पीआरटी लेवल का। अगर वही बात हम लोग करें टीजीटी लेवल पे, तो यहाँ पर साइंस ने कई बार कई बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की, पूछा आसान गया, एनसीईआरटी ही पूछी गई, लेकिन इसमें मोर देन वन और नन ऑफ द अबव ऑप्शन ने यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की। इसको भी हम लोग मॉडरेट लेवल में रखेंगे, क्योंकि मैथ
मैथ्स में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो थे, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो वहां पर बच्चों को दिक्कतें आई हैं, और आसान क्वेश्चन, कई बार आसान क्वेश्चन हमारे ज्यादा गलत हो जाते हैं, इस वजह से यहां पर बच्चों को दिक्कत आई। यहां पर भी जो लेवल होने वाला है वो 82 से लेकर के 85 तक यूआर का कट ऑफ का लेवल रहने वाला है। ठीक है, बेसिकली ये मोटा मोटा डिवीजन है। आपको क्या लगता है, आपके अटेम्प्ट कितने हैं, आपको कितना लग रहा है कि आपने कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ में किया है, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। एक पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है जो संख्या है वो इसके +-5 चली जा सके, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आप 80 से ऊपर हैं तो आप एक सेफ साइड में हैं, आपकी जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि आपको पोस्टिंग मिलेगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको लगातार सिलेक्शन गाइडर पर मिलते रहेंगे। जो मेन सोर्सेज हैं बीपीएससी की आने वाली परीक्षा में भी आपको याद रखना है, बीपीएससी की जितनी भी आने वाली 4.0 की घोषणा हो गई है, 5.0 की भी घोषणा हो गई है, आपको याद रखना है एनसीईआरटी सबसे बड़ा सोर्स है। सबसे पहले जो आपको करना है 10th तक की एनसीईआरटी का अगर आपने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है साइंस के लिए, तो साइंस का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। मैथ्स में भी यही पोजीशन है। अगर एक एक फॉर्मूले आपने जो एनसीईआरटी में मेंशन है उनके आधार पर अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको बहुत सारी सफलताएं वहां पर मिलेगी। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अभी जो हो गया, अगर मान लो अच्छा नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको आगे प्रयास करना है, अगर अच्छा हो गया है तो आप नौकरी का आनंद लीजिए। ठीक है, तो हर एक चीज आपने देख ली है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी अगर फीडबैक होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।